श्री श्री सत्य सनातन की अंतर यात्रा के कार्यक्रम में हम आपका स्वागत अभिनंदन। आज हम नारी शक्ति के महत्ता और प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से नारी का स्थान इस समाज में, मनुष्य समाज में, विशेष तौर से सनातन वैदिक धर्म में बड़ा महत्व रखा गया है कि धर्म की नींव है वो, और धर्म में ही सत्य होता है, धर्म में ही जय होती है। धर्म का रूप होने के नाते उसको श्रेष्ठ स्थान मिलता है। लेकिन इसके विपरीत दुनिया के अन्य देशों में जो मत है, धर्म है उनका, उसमें ठीक नारियों को उल्टा देखा गया है। एक भोग की वस्तु, एक वस्तु की वस्तु के रूप में जाना जाता है। वहां बाजार के रूप में सामान बिकता है तो स्त्रियां बिकती हैं। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में उनको उच्च स्थान मिला है, श्रेष्ठ स्थान मिला, इसलिए शक्तिशाली देश विश्व गुरु भारत बना। हर कार्य में नारी को आगे किया गया, उसका महत्व जगाया गया। परंतु समय बीतने के साथ साथ नारी की जो आध्यात्मिक चेतना होती थी उसको जगाने की, नारी की जो शिक्षा होती थी उसको ना जगा करके, नारी का जो राजनीतिक ज्ञान है वो उसको ना जगाने का नाम हुआ शून्य स्थिति में, और एक वो धीरे धीरे एक घर की वस्तु जैसी बन गई। एक घर में जैसे सामान रखा जाता है उस तरह स्त्रियों को रखने लगे लोग, और इसी से उसके शक्ति का ह्रास हो गया। वह एक खाना बनाने, दीवार घर में रहना, कपड़ा धोना, इसी की जीवन का तक यापन हो गया। इसी से इस देश की हालत खराब हो गई। पुरुष बिगड़ गए। पुरुषों को संस्कार कौन देगी? नारियां देती हैं। और नारी को ही संस्कार नहीं दिया गया तो फिर इसलिए स्थिति बदली। ये मुगल काल से भारत में नारी की जीवन पर ऐसा संकट छाया। पर्दे में रखा, शिक्षा नहीं देना, बाहर नहीं जाना, ये नहीं होना। जब पुरुष को उसी प्रकार का समानता का अधिकार है बराबर को, इसे नारियों को होना चाहिए, तभी ये चीजें बढ़ेगी। एक पैर मोटा हो जाए, एक पैर दुर्बल हो जाए, कैसे स्वस्थ शरीर कहलाएगा? ये पूर्व काल में था। पहले सीताराम कहा जाता, पहले सीता जी का नाम, फिर राम जी का नाम, फिर राधा जी का नाम पहले, फिर कृष्ण जी का नाम बाद में। ये लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी जी का नाम पहले, फिर नारायण जी का नाम बाद में। यह आध्यात्मिक दृष्टि से रखा गया था। लेकिन आध्यात्मिक के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय सोच भी नारी के अंदर जागृत हुई थी। रानी झांसी की रानी के अंदर क्यों यह भाव जगा? बाबा विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ने के बाद औरंगजेब ने, बहुत राजा थे, हिंदू राजा थे और पुरुष राजा थे, लेकिन चेन्नम्मा ने, मध्य प्रदेश की महारानी चेन्नम्मा क्यों आकर के इस काम को किया? वो धर्म की नींव है, राष्ट्र की नींव है, उसकी शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। परंतु जब तक वो आज के परिवेश में उसे राजनीतिक ज्ञान नहीं होगा, राष्ट्रीय ज्ञान नहीं होगा, तो आज भी वो दिग्भ्रमित है, उसको ज्ञान नहीं होता। उसको वो प्रोफेसर बन जाए, वो कुछ भी बन जाए, वो राष्ट्रपति तक बन जाए, लेकिन उनको राष्ट्रीय ज्ञान जब हो जाएगा तब उसकी शक्ति का उसको ज्ञान होगा, राष्ट्र की राजनीतिक शक्ति का ज्ञान होगा, दुनिया में नारियों का क्या स्थान है, वो भाव उसके अंदर जागृत हो, तब वो आगे अपना प्रभाव दिखा सकेगी। इसमें एक दो नहीं, समस्त नारी समाज के लिए आगे की आवश्यकता है। और धीरे धीरे यह चीजें देश को आगे लाना पड़ेगा। ये धर्म को, ये सनातनी लोगों को लाना पड़ेगा। और ये पश्चिम का असर है जो दिमाग में, सोच में गलत विचार चलता रहता है, सोच में, वो त्यागना पड़ेगा। भोग से कभी हमारा मोक्ष नहीं मिलेगा। अगर नारी को भोग के रूप में देखते हैं तो मोक्ष नहीं होगा, वो नरक मिलेगा हमें। हमारे धर्म के हिसाब से, सनातन वैदिक के हिसाब से, उसको आप जीवन भर उसी दृष्टि से देखते रहेंगे तो आपको कल्याण, परमात्मा के दर्शन नहीं मिलेंगे। आप उसको राष्ट्रीय दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से उसको आगे करेंगे। उसके अंदर पुरुष से ज्यादा शक्ति का आशीर्वाद मिला है, परंतु उसकी शक्ति कहाँ जग गई? बाल बच्चों में, घर में, खाना बनाने में, इसमें उसका शक्ति है। तो अपने जिंदगी को भी नहीं समझ पा रही। वो घर वालों को ही, माता पिता को, फिर पति को, फिर बेटों को ही अपना जीवन मान लेती है, और उससे उसका कल्याण तो होना नहीं है। उससे मोक्ष तो उसके जीवन से होना है ना। वो तो एक व्यवस्था है, उससे जन्म हो गया, उससे शादी हो गई, उससे वहां हो गया,
लेकिन उसको तो खुद करना पड़ेगा, तभी उसका कल्याण बनने वाला है। और पुरुष तो आजादी है, लेकिन पुरुष नहीं ध्यान देता है कि मुझे भी भगवान के मार्ग पे आगे आना है, मुझे भी राष्ट्र और देश समाज के लिए कुछ करना है, कर्तव्य निभाना है। जब ये दोनों वर्ग नहीं सोचेगा तो राष्ट्र तो निसहाय हो जाएगा। आज जो भारत माता की करा है, पीड़ा है, और बहुत बेचैनी करने वाली है। उसमें मातृशक्ति को, स्त्री शक्ति को सारे ऋषि मुनि देवता कहते हैं, जहां नारियां रहती वहां ईश्वर रहते हैं, देवता रहते हैं। उसके मतलब है वहां शक्ति रहती है, वहां देवी रहती है, वहां भवानी रहती है, वहां दुर्गा रहती है, वहां काली रह सकती है। उन्हें इतना आगे संस्कारों से भर दो कि जीवन में 10 पीढ़ी उन्हीं के संस्कार से अनुप्राणित हो रहे हैं। लेकिन उनको संस्कार की व्यवस्था कहाँ है? कहाँ उनको वेद पढ़ने की व्यवस्था, कहाँ उन्हें रामायण पढ़ने की व्यवस्था, कहाँ उन्हें भागवत पढ़ने की व्यवस्था है, कहाँ उन्हें गीता पढ़ने की व्यवस्था है? वो देना पड़ेगा तभी उनके अंदर ज्ञान। ऐसा तो नहीं कि नारी जन्म ले ले और उसको ज्ञान हो जाए। या तो परमात्मा की कृपा से उसे ज्ञान जन्म से हो जाएगा, या तो उसको उपाय करना पड़ेगा, शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा। सभी नारियों को, समस्त नारियों को, तभी नारी शक्ति के कारण ही पुरुष वर्ग का कल्याण होने वाला है। नहीं तो पुरुष निष्प्रहाय हो जाएगा, दिशाहीन हो जाएगा, उसकी सोच अधिपत्य एक राजा की तरह बनती जाएगी, तो निश्चित है समाज का, परिवार का विनाश होगा। तो उसको भी अपने दायरे से राष्ट्रीय सोच में आना पड़े, सामाजिक सोच में सबको लेकर चलना है। सारे लोग हमारे हैं, वो छोटी सी संकीर्णता इसलिए आती है। आज परिवार भारत का विखंडन हो रहा है, मतलब अलग हो रहा है। छोटा छोटा एक पति का विवाह हो गया, वो अलग हो जाते हैं। अरे कौन लेके सबको चलेगा? समाज को कौन बटोर के चला? वो नारी कर सकती थी, इसलिए नहीं करती। उसको संस्कार नहीं दिया जा रहा है, उसको अवसर नहीं मिला, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिला, राष्ट्रीय ज्ञान नहीं मिला, राजनीति नहीं मिला। इसलिए नारियों को राजनीति के क्षेत्र में भी आवश्यकता पड़ी है, तो उधर भी गया। आज नारियों को सेना में भर्ती किया है। भारत में देखिए, हर क्षेत्र में, सरकार हो चाहे समाज का काम हो, हर क्षेत्र में नारियों को आगे किया गया। इसका मतलब नहीं उनको बढ़ावा मिलेगा, उनको मतलब है कि एक बार उनको अपने जीवन को जानने का एक अवसर मिल रहा है, और उस अवसर को गलत दिशा में नहीं ले जाना, उसको अच्छे दिशा में ले जाना, संस्कार की दिशा में ले जाना। उसका दुरुपयोग, उस आज़ादी का दुरुपयोग नहीं करना। उस आज़ादी को सच्चे काम में, राष्ट्र के कार्य में, समाज के कार्य में, परिवार के कार्य में एकजुट करने के लिए करना उसको। आज नारी शक्ति का महत्व की आवश्यकता है। समाज बिल्कुल, देश रुक गया है, ठहर गया है, कुछ समझ में नहीं पा रहा वो आगे क्या बढ़े, कैसे करे, कैसे ना करे। भाई समस्त संस्कार बच्चों को तो माँ के द्वारा मिलता है ना, उसको ही कुछ ज्ञान नहीं है, उसको कुछ नहीं है, वो अपढ़ है, अंगूठा छाप है, उसको क्या समझ है? तो बच्चे भी उसके उसी तरह बन जाएंगे। तो पुरुषों से ज्यादा तो बच्चों माँ के सानिध्य में रहते हैं, और माँ, वही बच्चा आज कल के देश का नागरिक बनेगा, भविष्य बनेगा। उसको बढ़ाने की आवश्यकता, उसको अवसर दे पढ़ने का। नहीं विद्यालय भेज सकते आप, घर में अवसर दीजिए उसको स्वाध्याय का अवसर दीजिए, उसको आज़ादी दीजिए इस क्षेत्र में पढ़ने लिखने की। तो स्वयं आप, उसका जीवन नियंत्रित हो जाएगा, वो खुद अनुशासित हो जाएगी, खुद मर्यादित हो जाएगी। किसी आपको कहने की आवश्यकता नहीं कि ये कपड़ा पहनो, वो कपड़ा पहनो, क्या जरूरत है? वो खुद ज्ञान हो जाएगा उसको। तो क्या वस्त्र पहनना वो जानती। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी नारी थी ना, उसको मालूम नहीं था मुझे क्या पहन के जाना, क्या करना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना। क्योंकि उस वर्तमान की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनको ज्ञान नहीं है, क्योंकि उस ज्ञान को उन्होंने अंदर से जागृत किया है। दुनिया के अंदर, विदेश में जाएंगे तो क्या पहनेंगे, विदेश में जाएंगे क्या भाषा बोलेंगे, देश में जाएंगे तो क्या बोलेंगे। तो पूरी नारी समाज का एक गौरव है। अवसर मिला है राष्ट्रपति तक बनाने का उनको। नहीं, नारी को कोई इतना बड़ा प्रदेश भारत में ही कहाँ मिल सकता था। परंतु ये आज के युग की आवश्यकता के कारण आने वाली जो पीढ़ियां, बच्चियां हैं हमारे, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। नहीं तो उनका विदेश में जैसे दुनिया के देशों में होता है, ईसाई देशों में होता है, इस्लाम के देशों में होता है, एक वस्तु की तरह उनको देखा जाता है, एक नौकर जैसे होता है, काम करने वाला रोबोट होता है, उस तरह देखते हैं उसको। तो दुनिया के देश पैसे में इकट्ठा बड़े हो जाएंगे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से विश्वगुरु भारत बनेगा जब नारी शक्ति को, इस देश उसकी शक्ति को जाने और
परमात्मा की आशीर्वाद है, उन्हें जन्मजात आशीर्वाद दिया गया है कि अगर वो थोड़ा भी अगर पढ़ाई लिखाई में ध्यान देंगी तो निश्चित है उनका जीवन तरक्की के पथ पर आगे ही बढ़ जाएगा। ये पुरुष बाधा डाल रहा है, भाई भगवान तक जाने में उन्हें क्यों रोक रहे हैं आप लोग? आप रोकेंगे तो भगवान आपको दंड देगा। आप बीच में क्यों बाधा पड़ते हैं? ईश्वर के और जीव के बीच में आप अवरोध क्यों डाल रहे हैं? आपके और भगवान के बीच में अवरोध तो कोई नहीं बना, लेकिन नारी शक्ति के बारे में आप बीच में अवरोध बनते हैं। शिक्षा नहीं देना, गांव में स्कूल में नहीं जाने देना, कुछ पढ़ने नहीं देना, ये गलत है। भगवान आपको माफ नहीं करेगा। वो भी भगवान तक पहुंचे, उसको भी ज्ञान मिले, उसको भी शक्ति का भास। ऐसा विचार हृदय में हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा निरूपित करें, प्रदान करें। और यह जब आप हम सोचेंगे कि है विचार हमारे अंदर आवे, तभी तो हम अनुमति देंगे, तभी तो हम सोच बढ़ेगी। जब हमारे अंदर ये भाव विचार आएंगे तभी हम उसको आज़ादी देंगे, नहीं तो हमारा मन जो है रोकेगा, ये सब करने के लिए मना करेगा उसको। तो हे परमात्मा, अगर उसके द्वारा हमारा परिवार और हम सुखी मिलना चाहते हैं, अवश्य मेरे विचार इस प्रकार के पवित्र बने, सोच बने, जिससे मैं इस जीवन को उसको अवसर दे सकूं और नारी शक्ति को हम समझें महत्व को। जिस घर में एक नारी सुयोग्य नारी हो जाती है, उस परिवार की समृद्धि निरंतर बढ़ती जाती है। और आज संस्कार ना होने के कारण ये परिवार का विघटन और नारी के कारण ही हो रहा है जगत। हे परमात्मा, मेरे जीवन में भी नारी का आदर करना, नारी का सम्मान करना, नारी शक्ति का जागरण करना। कल एक मुनि जी ने, सागर ने जी, एक पत्र एंकर हैं, उनसे प्रश्न कर रहे थे कि आप उन्हें राजनीति में क्यों आने के लिए बार बार कहते हैं, रोकते हैं उनको। तो उन्होंने कहा हमने रोका नहीं है। उन्हें कहा कि राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण नाम रखा जाता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि शिव पार्वती का भी नाम है, पहले शिव रखा फिर पार्वती आई नाम। उसके पीछे यह है कि हम उस शक्ति को, आज़ादी को दुरुपयोग नहीं करें, उसको आगे बढ़ाएं, उसको समझें। है जब आप अपने जीवन को, अपनी आत्मा को इस तरह का झकझोरेंगे, सोचेंगे कि मेरे द्वारा कहीं भी भविष्य में अवसर मिलेगा, वो मिलेगा, तो मैं जरूर उसका सम्मान करूंगा और मेरा जीवन, मेरे विचार राष्ट्र के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए आगे बढ़े। और मेरे मन में तब परमात्मा की कृपा होगी जब मैं कुछ बड़ा सोचूंगा जीवन में, तभी मैं किसी को कहूंगा कि आप ये सब करो। ऐसा किसी को कहने से ही आपका कल्याण होगा, आपको मोक्ष मिलेगा। आप करके मोक्ष शायद ना पा सके, तो किसी को कह करके, सम्मान देकर, आदर देकर के ही आप उसे भागीदारी, उसका पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा विचार हृदय में तब आएगा जब आपका विचार, आपकी सोच एक बड़े समाज के लिए, एक बड़े देश के लिए, दुनिया के लिए भाव जगेगा। तो निश्चित है परमात्मा हमारे अंदर ये शक्ति देगा, हमारे विचार बड़े होंगे और हमारा जीवन भी अच्छा बनेगा, सुदृढ़ बनेगा। मुझे रहता है कि अगर सीता ना जाती जंगल में, तो राम के अंदर इतनी शक्ति ना आ जाती, इतना संघर्ष जीवन में ना उठा पाते। राधा ना होती तो भगवान कृष्ण भी ये सब नहीं कर सकते थे। उन्हें पल पल वो आध्यात्मिक ताकत से भर देती थी, दुष्टों से कैसे विनाश किया जाता है उसको ताकत देती थी। ऐसा उदाहरण है हमारे सामने। हमें भी जीवन में इस शक्ति को सम्मान करते हुए अपने जीवन को प्रभु के चरणों में, परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करने का अंदर से उत्साहित रहे, प्रयास करता रहे, जिससे हमारा जीवन सफल और पूर्ण और सफल बने। बस जय हो।